हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है दाल मिलने प्रक्रिया की विधियां पढ़ेंगे। क्लियर है बात? क्योंकि दाल को प्राप्त करने की कई विधियां हैं, दाल मिलिंग की कई विधियां हैं। क्लियर है बात? पहली विधि क्या है? घरेलू मिलिंग प्रक्रिया, जो घर पे ही प्रयोग की जाती है। घर की औरतें जो है दाल प्राप्त कर लेती हैं अपनी एक विधि द्वारा। दूसरी है गीली मिलिंग प्रक्रिया, गीली मिलिंग विधि। क्लियर है? तीसरी है CFTRI द्वारा दी गई विधि। CFTRI ने एक विधि दी, एक विधि दी है। क्लियर बात? चार विधियां हम लोग पढ़ेंगे। पहली विधि घरेलू मिलिंग प्रक्रिया। घरेलू मिलिंग प्रक्रिया हम लोग जानते हैं, एक चक्की दरतिया जिसको आप लोग कहते होंगे घर में, घर के बुजुर्ग लोग उसको जानते हैं, दरतिया ही कहते हैं उसको शायद, है ना। दरती अब किताबी भाषा में चक्की कहते हैं, लेकिन उसको दरतिया कहते हैं। क्लियर है? वो ज़मीन में ही गाड़ दी जाती थी। उसके ऊपर जो है एक पत्थर रखा जाता था, गोल 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 आकार होता है दोनों का, और बीच में जो है दोनों को अलग किया जा सकता है, ऐसा सिस्टम होता था। इसमें जो है एक बेलन लगा होता था, लकड़ी का, लोहे का। इसको उठा के जो है अलग कर देते थे। इसके ऊपर जो है नीचे वाले पत्थर के ऊपर जो है आप दाल को रख दीजिए, उसके बाद पत्थर को रख दीजिए, उसके बाद इसको घुमाइए। दोनों के घर्षण के कारण जो है दोनों के बीच में जो दाल होगी वो जो है छिलका भी अलग हो जाएगा उसका, और क्या होगा, वो दाल के बीज पत्र अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है बात? इस प्रकार से हम लोग जो है गाँव में इस विधि का प्रयोग होता है, घर पे ही इस विधि का प्रयोग होता है। इसमें करते क्या है, यह विधि बहुत पुराने समय से प्रयोग की जाती है। पहली बात, इसमें हाथ की चक्की या दरतिया का प्रयोग करते हैं। इस विधि में दाल को 6 से 8 घंटे तक पानी में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, पानी में डुबा देते हैं 6 से 8 घंटे के लिए, क्योंकि हमको क्या करना है, अनुकूलन करना है। पहले अनुकूलन करने से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दाल के छिलके और दाल के बीज पत्र आसानी से अलग हो जाते हैं। क्लियर है बात? इसलिए अनुकूलन करना अति आवश्यक होता है। 6 से 8 घंटे तक पानी में डुबा कर रखते हैं। फिर दलहन को 2 दिन तक सुखाकर हाथ से चलने वाली चक्की द्वारा 5 से 6 kg प्रति घंटे की दर से दाल प्राप्त करते हैं। फिर जो है 6 से 8 घंटे तक पहले पानी में डुबा के रखते हैं। उसके बाद जो है इसको सुखा लेते हैं 2 दिन तक। 2 दिन तक क्या करते हैं, सुखाते हैं। उसके बाद जो है चक्की में 5 से 6 kg प्रति घंटे की दर से दाल प्राप्त कर लेते हैं। दाल को दोबारा जो है चक्की में घुमाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दाल प्राप्त हो सके। क्लियर है बात? कुछ रह जाता है, जैसे 80 से 90% तक छिलका जो अलग हो जाता है, लेकिन कुछ परसेंटेज रह जाता है, तो उसको भी अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोबारा भी उस चक्की में अपनी दाल को घुमा लेते हैं। यह प्रक्रिया भारत के पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। यह प्रक्रिया मतलब कि यह विधि 6 से 8 घंटे तक पानी में डुबा कर, है ना, और जो है उसको फिर निकाल कर सुखा लेना, फिर चक्की पे घुमाना। क्लियर है? किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर? हम पानी का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? पानी का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? यह प्रक्रिया पूरी क्षेत्रों में पानी का प्रयोग होता है। अब दूसरी बात, उत्तरी और केंद्रीय भारत में यहाँ पर कैसे हम लोग निकालते हैं। ये घरेलू ही प्रक्रिया है, लेकिन भारत की भी 2 विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। पहली क्या हो गई, पानी और सुखाकर हाथ की चक्की द्वारा जो है हम लोग दाल प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, दाल की मिलिंग के लिए उत्तरी और केंद्रीय भारत में दाल की मिलिंग के लिए खाद्य तेल, जो हम लोग तेल प्रयोग करते हैं, मिलाकर धूप में 2 दिन तक सुखाया जाता है। इसके बाद पानी छिड़क कर नमी का स्थिरीकरण के लिए ढेर बना देते हैं। पहले क्या करते हैं, खाद्य तेल को मिलाते हैं, फिर 2 दिन तक उसको सुखाकर उसमें नमी बनाने के लिए पानी छिड़क कर उसको जो है ढेर लगा देते हैं, जैसे स्थिरीकरण हो जाए, नमी का स्थिरीकरण हो जाए। फिर हाथ की चक्की से दाल प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं दूसरी विधि की, गीली मिलिंग विधि। इस प्रक्रिया में दाल को छलनी व क्लीनर से छान लेते हैं। पहले छान लेते हैं, मतलब साफ़ कर लेते हैं एकदम। फिर 8 से 12 घंटे तक सीमेंट की एक टैंक बनाते हैं, उसमें जो है दाल को डुबा देते हैं, मतलब दाल को डाल देते हैं। फिर पानी निकालकर 2 से 3% लाल मिट्टी का गारा मिलाकर 16 घंटे तक रखते हैं। लाल मिट्टी का गारा मिला देते हैं और उसको कितनी देर रखते हैं, 16 घंटों तक रखते हैं। क्लियर है बात? फिर जिसको 2 से 4 दिनों तक सूर्य की रोशनी में सुखाते हैं। दिन में जो है सूर्य की रोशनी में रखते हैं, धूप में रखते हैं। रात में क्या करते हैं, ढेर लगा देते हैं, ढेर कर देते हैं। छिलके हटाने तथा बीज पत्रों को अलग करने के लिए एमरी लगे हुए ऊर्ध्वाधर चक्की से दाल प्राप्त करते हैं। एमरी लगे हुए ऊर्ध्वाधर चक्की से दाल प्राप्त करते हैं।
और ग्रेडर द्वारा दाल जो है श्रेणीकृत कर लेते हैं। दाल का श्रेणीकृत, ग्रेडर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, दाल को श्रेणीकृत कर लेते हैं। इस विधि से 72% तक दाल प्राप्त हो जाती है। क्लियर है बात। इस दाल को स्वाद तो अच्छा होता है, इस दाल का क्या होता है, स्वाद अच्छा होता है, पर ये गलने में अधिक समय लेती है, मतलब गलती इतनी जल्दी नहीं। क्लियर है बात। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले जो है एक टैंकर बनाते हैं, सीमेंट का टैंक बनाते हैं, उसमें 8 से 12 घंटे तक पानी में इसको डालते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद एक लाल मिट्टी का गारा 2 से 3% वाला बनाते हैं। फिर 16 घंटे तक उसमें रखते हैं इसको, गारे में, किसको, दाल को, दलहन को, जिसको 2 से 4 दिनों तक, फिर उसके बाद 2 से 4 दिनों तक हम लोग इसको क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी में सुखाते हैं। क्लियर है। फिर रात में ढेर कर देते हैं, मतलब दिन में सुखाते हैं, रात में उसको ढेर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, छिलके हटाने तथा बीज पत्रों को अलग करने के लिए एक एमरी लगी हुई ऊर्ध्वाधर चक्की से दाल प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है बात, समझ गए ना मेरी बात को। पहले क्या करना है, एक सीमेंट का टैंक घंटों तक रखना है, उसके बाद 2 से 4 दिन तक सूर्य की रोशनी में सुखाकर रात में ढेर बनाकर रख देना है रोज़ के रोज़। फिर छिलके हटाने वाली एमरी मशीन में, एमरी लगे हुए ऊर्ध्वाधर चक्की में दाल प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद ग्रेडर द्वारा हम लोग उसको श्रेणीकृत कर लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर दाल तो हमें 72% प्राप्त होती है। क्लियर है। और लेकिन जो है स्वाद अच्छा होता है, पर गलने में अधिक समय लेती है। क्लियर है। अगली विधि की बात करें तो CFTRI विधि। ठीक है। इस विधि में दलहन को रील क्लीनर से साफ़ कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, रील क्लीनर से एकदम साफ़ कर लेते हैं। फिर अनुकूलन करने के लिए, अनुकूलन करना बहुत ही आवश्यक है, हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि अनुकूलन द्वारा ही हमारे छिलके और बीज पत्र एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं, इसलिए अनुकूलन करना अति आवश्यक है। हम हर एक विधि में देख रहे हैं कि अनुकूलन पहले किया जाता है, उसके बाद दलहन का प्रयोग हम मशीन में करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात की थी 6 से 8 घंटे तक पानी में डुबाते हैं। क्लियर है। फिर उसको सुखाते हैं। यहाँ पर भी हमने बात की कि खाद तेल में मिलाकर उसके बाद सुखाते हैं। क्लियर है। ये सब अनुकूलन है। उसके बाद यहाँ पर हमने बात की 8 से 12 घंटे तक जो है पानी में सुखाया, गारा मिलाया, है ना, फिर 2 दिन तक सुखाया, ये भी अनुकूलन है। क्लियर है बात। इससे क्या है कि हमारे दाल के बीज पत्र आसानी से अलग हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इस विधि में दलहन को रील क्लीनर से साफ करते हैं। फिर अनुकूलन करने के लिए LSU ड्रायर में 2 बार निकाल दिया जाता है ना, निकाला जाता है। LSU ड्रायर होता है सुखाने वाला, उसमें जो है 2 बार निकालते हैं। क्लियर है। ये भी एक अनुकूलन करने की विधि है। तथा वायु का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। LSU ड्रायर से निकालने के बाद 6 घंटों के लिए ढेर बनाकर दलहनों का स्थिरीकरण करने के लिए छोड़ देते हैं। LSU ड्रायर से निकाल लेते हैं दाल को, 120 डिग्री तापमान रखते हैं, फिर 6 घंटों के लिए ढेर बनाकर स्थिरीकरण करने के लिए छोड़ देते हैं। छिलके हटाने के लिए रोलर मशीन का प्रयोग करते हैं, छिलके हटाने के लिए। तथा छिले दानों पर, जो छिले हुए दाने होते हैं, पहले हम छिलके हटाते हैं, उसके बाद जो छिले हुए दाने हमें प्राप्त होते हैं उस पर नमी छिड़क देते हैं। रोलर मशीन का हमने प्रयोग किया, पहले क्या किया, छिलके हटा दिए, छिलके हट गए, उसके बाद उस पर नमी छिड़क देते हैं। क्लियर है बात। दानों पर क्या करते हैं, नमी छिड़क देते हैं। फिर इसे मशीन द्वारा दानों को अलग कर देते हैं। दानों को अलग करने से पहले इन दानों को LSU ड्रायर में गर्म करके एमरी रोलर में अलग कर दिया जाता है। क्लियर है बात। यहाँ पर नमी छिड़क दी गई। उसके बाद दोनों दानों को अलग करने के लिए LSU ड्रायर में गर्म करके एमरी रोलर से अलग कर देते हैं। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग चौथी विधि की, CIAE। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यह विधि जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, यह विधि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा विकसित की गई है। क्लियर है। इस विधि में पहले दलहन की सफाई कर लेते हैं, फिर CIAE में तैयार रोलर मिल से दाल को खुरचा जाता है। CIAE में ही एक रोलर मिल बनाई गई है जिसमें जो है दाल को खुरचा जाता है। फिर खुरचे दानों को साधारण पानी में 30 मिनट से 1 घंटा तक डुबाते हैं, मतलब
साधारण पानी में 30 मिनट से 1 घंटे तक पानी में डुबा देते हैं। खुरचते हैं पहले किससे? रोलर मिल में। उसके बाद जो हमें दाना प्राप्त होता है, उस जो भी प्राप्त होगा मटेरियल, उसको क्या करते हैं 30 मिनट से 1 घंटे तक उसको जो है पानी में डुबा देते हैं। फिर इसे निकाल कर 10% नमी तक सुखाते हैं। जब तक 10% नमी नहीं होती तब तक इसको सुखाते हैं। इनको फिर रोलर मिल में डालकर दाल प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पर हमें जो है 85 से 90 या 95% तक दाल प्राप्त हो जाती है। क्लियर है बात? यहाँ पर भी जो है 85 से 95% तक दाल प्राप्त हो जाती है ना। पर केवल जो है आपका 72% दाल प्राप्त होता है। क्लियर है बात? समझ गए होगे आप लोग। थैंक यू क्लास।